आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ लव। इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, चाहे प्यार होता कैसे है, चाहे प्यार का डिफिनीशन क्या है, चाहे इसके बाद होता क्या है, तो उस पर बात करेंगे। इसके लिए, इसको समझने के लिए, अब प्यार को समझने के लिए आज हम फिलोसफर और लेखक, ऑथर, नॉवेलिस्ट सबको लेके आए हैं जो तुमको समझने में मदद करेगा कि प्यार होता क्या, प्यार होता कैसे और किस व्यक्ति से होता है। अब भूतनी का नहीं एक तरीके का प्यार नहीं, फैमिलियों से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, और छोड़ा छोड़ी में तो हो कर सकता है, तो तुम्हारी कंपनी वाले से भी हो सकता है टीचर के बीच जो प्यार रहता है वो भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह के प्यार को समझेंगे। इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है उसको समझेंगे। 8 अच्छे लेखक, अच्छे ऑथर, अच्छे फिलोसफर के द्वारा, उसके कोट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो बारी बारी करके समझते हैं, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, मेरे लिए तो रहवे करता है। लव इज ए सीरियस क्राइम कमिटेड बाय 2 पीपल अगेंस्ट ईच अदर। प्यार 2 लोगों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ किया गया एक गंभीर अपराध है। जिसमें से जो पहला कोट था फ्रेडरिक नीचा का, जिसमें फ्रेडरिक नीचा कहते हैं कि लोग अक्सर प्यार को सकारात्मक और सुंदर, एकदम बटरफ्लाई के रूप में दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्यार हमेशा दर्द, पीड़ा से भरा हुआ रहता है, जो तुमको हमेशा दर्द देगा। जैसे फ्रेडरिक नीचा के जीवन में हमेशा था, उसको मिला तो नहीं है भूतनी का नेतन, इसलिए वो बोलता है कि प्यार एक संगीन अपराध है जो 2 व्यक्ति मिलकर सोचते हैं कि हम करेंगे, ये गुनाह करेंगे, ये दर्द को सहेंगे। अब फ्रेडरिक नीचा ये भी कहते हैं कि कोई सुंदर चीज़ नहीं है, कोई सकारात्मक चीज़ नहीं है जो लोग सब बताते रहते कि प्यार तो इतना सुंदर चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है, इसमें तो तुमको मज़े ही आ जाएगा भूतनी का नेतन। तो वैसा कोई चीज़ नहीं है, एक दर्द, पीड़ा से भरा हुआ है, उसके बाद जो होता है उसे ही प्यार कहते हैं। थोड़ा सा और इस कोट को खोदोगे तो तुमको मालूम चलता है कि प्यार 2 धाली तलवार है। जो लोग अक्सर बोलते हैं कि तुमको प्यार से हमेशा अच्छे होता है, अच्छी चीज़ सब होता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है तुम्हारी उन्नति करा दे, तुम्हारा अच्छा कर दे, लेकिन तुम्हारा खराब भी कर सकता है, तुम्हारा विनाश भी कर सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति बोलता है कि प्यार तो बहुत सुंदर चीज़ है, तो नहीं भूतनी का नेतन, ये खराब भी चीज़ हो सकता है। इसमें द्वंद दिखाता है, इसमें जटिलताएं होती है बहुत ज़्यादा। फ्रेडरिक नीचा ये कहना चाहते हैं कि तुम जो सकारात्मक चीज़ सोचते हो, प्यार होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होता है, तो ऐसा नहीं, इसमें बहुत ही ज़्यादा पीड़ा, दर्द सब होता है जो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भूतनी का नेतन। प्यार को देखते हो तो 2 धारी तलवार की तरह देखो, जो तुम्हारी उन्नति भी करा सकता है और बहुत ज़्यादा चांस है कि विनाश भी करा सकता है। तो दूसरे पे चलते हैं। लव इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑन सेल्फ इन अनदर। प्रेम स्वयं को दूसरे में नष्ट कर सकता है। दूसरे जो फर्दर दोस्तों वो कहते हैं कि प्रेम उसे कहते हैं जब तुम अपने आप को भूल जाओ, तुम अपना मतलब भूल जाओ, जब दूसरे में तुम घुल जाओ, जब दूसरे में मिल जाओ, जब अपने की भावना एकदम खत्म हो जाती, जब तुम अपने आप को भुला जाते और दूसरे के रंग में एक तरीके से रंग जाते हो, उसे लव कहते हैं, उसे प्यार कहते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। आगे कहते हैं कि प्रेम में तुम अपना स्वार्थी लाभ नहीं देखो, तुम अपना हमेशा फायदा नहीं देखो, अपने प्रियजनों का, चाहे अपनी प्रेमिका का, चाहे अपने प्रेमी का ध्यान रखो। वो क्या पसंद करता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसमें खुल जाओ, ना कि तुम अपने अहंकार में, चाहे अपने गुण में इतने घुमले हुए रहो कि भूतनी का नेतन सामने वाला का गुण ही नहीं देख पाओ, सामने वाले की कुछ बातें नहीं मानो भूतनी का नेतन। सामने वाले के घुलने के लिए, चाहे सामने वाले को बात मनवाने के लिए, चाहे सामने वाला व्यक्ति के साथ रहने के लिए बड़े छोटे त्याग देना पड़े तो वो भी दे दो, अपने आप को भी त्याग दो, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, त्याग देना पड़े प्रेम के लिए तो वो भी दे दो। अपने सामने वाले को हमेशा ऊपर मानो और सामने वाले व्यक्ति के साथ घुलने का प्रयास करो, दोनों एक दूसरे से मिलने का प्रयास करो। अहम की भाषा, अपने आप को सुप्रीम मानना, चाहे अपने आप को बेहतर दिखाना, अच्छा अपने आप को हमेशा आइडेंटिफाई करना, हमेशा अपने आप को आगे रख देना, ये प्रेम नहीं है। दूसरे वाले में घुल जाओ, अपने आप को एकदम विलीन कर लो, चाहे एक तरीके से मिटा लो दोस्तों के हिसाब से। तुम्हें सिखाता है कि तुम परिवर्तन करते रहो, चाहे अपने परिवार के खातिर, चाहे अपने प्रेमिका के खातिर, चाहे अपने दोस्त के खातिर परिवर्तन करते रहो। तुम्हें कुछ कमी है तो ये नहीं दिखाने लग जाना कि हम बेहतर हैं। प्यार करते हो तो थोड़ा सा त्याग करो, अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करो। वही कहते हैं दोस्तों व्हाट इज लव में। लव कैन ओवरकम इवन द डार्कनेस विद इन यू, इट इज द लाइट दैट इल्यूजन। प्यार आपके भीतर के अंधकार को दूर कर सकता है, यह एक रोशनी है जो रोशन करती है।
काफका साहब कहते हैं कि अगर तुम प्यार करते हो, चाहे प्यार होता है ये, तो ये तुम्हारे अंदर नकारात्मक, चाहे जितनी भी बुरी चीज़ है, चाहे जितना भी खराब चीज़ सब है, चाहे खराब समय है, तो उस समय तुमको लड़ने देता, उस समय तुम्हारे लिए उजाला बन के आता है, उस समय तुम्हारे लाइट बन के आता है। उजाला मतलब रोशनी बन के आता है। तुम अंधकार में हो, तुम एकदम खराब समय में हो, बुरे समय में हो, तो उस समय तुम्हें रोशनी देता है, वो है प्यार। ये एक तरीके से सकारात्मक है। फ्रांस काफका दिखाते हैं कि प्यार बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। प्यार में तुमको शांति मिलता है, आराम से रह सकते हो, ना कि नकारात्मक। जैसे फ्रैडिक नीचा दोगे देखा था तकबुतनी का, वो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन काफका जी कहते हैं कि प्यार बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज़ है। ये तुम्हारे बुरे समय में साथ देने वाला में से एक चीज़ है, उसे प्यार कहते हैं। ये तुम्हारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देता है, अच्छा कह देता है। और तुम्हारा जितना भी बुरा समय रहे, चाहे खराब समय रहे, तो उस समय तुमको ये मदद करेगा, उसे प्यार कहते हैं। लव इज़ द मोस्ट रोमांटिक वे टू डिस्क्राइब समवन। प्यार किसी को धोखा देने का सबसे रोमांटिक तरीका है। हमारे ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि प्यार धोखा देने का सबसे बेहतर तरीका है। किसी को अगर तुमको धोखा देना है, चाहे हेर फेर करना, चाहे चालाकी करना, चाहे किसी का इस्तेमाल करना हो, तो सबसे ज़्यादा रोमांटिक और सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो है वो है प्यार। तुम प्यार के जरिए से किसी का हेरा फेरी कर सकते, किसी का सी बना सकते हो, किसी को दो कौड़ी वाला व्यक्ति बना सकते हो, किसी को आसमान से रोड पे ला सकते हो। इसलिए ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि प्यार धोखा देने का सबसे बेहतर तरीका है। चाहे किसी पे तुम काबू करना चाहते हो, चाहे किसी से तुम अपना काम निकलवाना चाहते हो, चाहे किसी भी व्यक्ति को एक तरीके से वस्तु की तरह यूज करना चाहते हो, उसको जितना यूज करना चाहते हो उतना कर सकते हो, तो वो है प्यार। बोलो कि हम तुमसे प्यार करते हैं, उसके बाद तो भूतनी का तुम ऐसी का तैसी उसके साथ कर दो। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि प्रेम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हथियार है, इसका यूज होता है। इसलिए चेतावनी देते हैं ऑस्कर वाइल्ड की तुमको हमेशा ध्यान देना है कि कोई तुमसे प्यार कर रहा है तो वो कौन सा वजह है, ध्यान रखना। चेतावनी देता है कि प्यार कोई तुमसे ऐसे नहीं हेरा फेरी के चक्कर में हो जाए, भूतनी का नहीं था। इसलिए चेतावनी देते हैं ऑस्कर वाइल्ड की थोड़ा समझ के रहो, थोड़ा अपने बुद्धि का यूज करो। ऑक्सीटोसिन चाहे डोपामिन के कारण, चाहे टेस्टोस्टेरोन के कारण कूद मत जाओ, भूतनी का नहीं कोई तुम्हारा यूज करेगा, हेरा फेरी करेगा ऑस्कर वाइल्ड के हिसाब से। ये है प्यार का डेफिनेशन। लव इज नॉनसेंस, इट इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट मेक सेंस। प्यार एक बकवास है, यह दुनिया में एकमात्र ऐसी चीज है जो समझ में आती है। अल्बर्ट कामू कहते हैं कि तुम जो दिमाग लगा रहे हो, बुद्धि कहते हैं, तुम जो बुद्धि लगा रहे हो, तुम जो अपना लॉजिक का यूज कर रहे हो, रीजन खोज रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं। प्यार में ये सब चीज़ नहीं होता। अगर तुम ये सब चीज़ सोच रहे हो तो ये तुम्हारी नॉनसेंस है, दो कौड़ी वाला चीज़ है, बकवास है। अगर तुमको लगता है कि हम बोल रहे हैं कि प्यार में लॉजिक होना चाहिए, चाहे मतलब होना चाहिए, तो तुम दो कौड़ी वाले व्यक्ति हो। प्यार में कोई भी लॉजिक, कोई भी तर्क, कोई भी रीज़न नहीं होता, प्यार बस हो जाता है। तुमको इस दुनिया में लगता है कि ये चीज़ का मतलब नहीं है, लेकिन ये दूसरी दुनिया में के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, मतलबी चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है। तुमको लगता है कि इस दुनिया में रीज़न होना चाहिए, चाहे तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, तब ये प्यार हो सकता है, तो नहीं। प्यार होता है जिसमें कोई मतलब नहीं, बेतुकी से हो, तुम्हारा मन हो रहा है तो कर लेते हैं, चाहे अपने आप फीलिंग आ रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, रीज़न नहीं मिल रहा कि हम उससे प्यार क्यों करते हैं, उसके पीछे वजह क्या होगा। तो अल्बर्ट कामू के हिसाब से तुम प्यार कर रहे हो और बेहतरीन प्यार कर रहे हो। ये दुनिया वाले के चक्कर में मत फंसो जो बोलता है कि तुमको लॉजिक ढूंढो, रीजन ढूंढो, तर्क दो, लॉजिक दो, बहुत नहीं कहने था, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम इस दुनिया में देख रहे हो, दूसरे दुनिया में बेहतरीन चीज़ है, इसलिए तुम करो भूतनी का नेता। अबे रुक से करो, क्या ही फर्क पड़ता है। ए लव चेंज ए पर्सन, आई पर्सन चेंज ए वर्ल्ड। प्यार एक व्यक्ति को बदल देता है और एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल देता है। नजीम हिकमत राम। ये तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे। बोलते हैं कि प्यार में बहुत ही ज़्यादा ताकत होता है, इससे एक व्यक्ति बदल जाता है और बहुत ज़्यादा ही बदल जाता है। वो इतना प्यार में डूब जाता है और प्यार के कारण इतना सकारात्मक रूप से, मतलब पॉजिटिव वे में इतना बदल जाता है कि वो दुनिया को ही बदल देता है अच्छे कारण से। उसके प्यार में इतनी ताकत रहती है, इतनी बल रहता है अपने महबूब या महबूबा के लिए कि वो अपने आप को पहले बदलता है। चाहे उसके अंदर कोई भी कमी रहता है, चाहे कोई भी खराबी रहता है, तो वो अपने आप को पहले बेहतर करता है अपने महबूब या महबूबा के लिए, सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव में। अगर अंदर उसके अंदर कुछ बुराई है तो उसे बाहर निकाल के
फेंक देता है, बोलता है हटो भूतनी का नहीं, हमको दुनिया बदलना है। तो वही बोलता है कि प्यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज़ है, बेहतर चीज़ है, ये करिए जाने वाला वे है। मतलब तुम प्यार कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है, इसलिए तुम प्यार करो। और कोई भी व्यक्ति प्यार करता है तो वो अपने अंदर सकारात्मक पॉजिटिव वे में बदलाव लाता है, अपने आप को बेहतर करता है, उसके बाद दुनिया को बदलता है, वो भी सकारात्मक रूप में। पहले अपने आप को बदलता है, उसके बाद दुनिया को बदलता है। हो सकता है ऐसा तुम्हारा भी हो, तुम्हारा भी महबूब या महबूब का हो, वो भी तुम्हारे लिए बदले, अपने आप को अच्छा करे और उसके बाद दुनिया का भी भला करे, भूतनी का नहीं तन। लव इज नथिंग बट ए वेस्ट ऑफ टाइम। प्यार कुछ और नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। चौहान जी कहते हैं कि प्यार दो कौड़ी वाला चीज़ है। सीधा सा वो बोल देते हैं कि भूतनी का नहीं तन, तुम ये चीज़ कर रहे हो तो दो कौड़ी वाली चीज़ है, तुम अपनी समय की बर्बादी करो, तुम और भी अच्छी चीज़ करने में अपना समय लगा सकते हो, क्योंकि इसमें तुम अपनी भावना चाहे अपने इमोशन को जोड़ोगे तो बाद में तुम्हें निराशा मिलेगा, तुम बहुत ही ज़्यादा निराशा से पीड़ित होने वाले हो। ये वेस्ट ऑफ टाइम है जिसका कोई यूज़ नहीं। तुम इसमें अपनी भावना लगा रहे हो तो ये तुम्हारे कभी नहीं काम आने वाला है। ये समय की बर्बादी है, बाद में दुख सब दे के जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पछाड़ना सब देना पड़ेगा। बाद में तुम वो वाला गाना सुनोगे रोने वाला कि भूतनी का नहीं तन आंसू क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम अपना समय का और भी सुंदर चीज़ों में और भी बेहतरीन चीज़ों में लगा सकते हो जो तुम्हारे काम आ सकता है, अब खुश भी रह सकते हो। इसलिए प्यार करो नहीं, ये दो कौड़ी वाला चीज़ है चौहान के द्वारा, इसलिए वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। सकारात्मक रूप से अपने अच्छे चीज़ों में लगाओ, ना कि इसमें अपने समय की ऐसी का तैसी करवाओ। ओनली वन वर्ड मेक अस फॉरगेट द वेट एंड पेन ऑफ लाइफ एंड दैट इज लव। केवल एक शब्द हमें जीवन के बोझ और दर्द को भुला देता है और वो है प्यार। सोफोकल का कहना है कि प्यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज़ है, तुम्हें करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें आराम देता है, मज़ा आता है, सुंदर लगता है, बेहतरीन चीज़ है। इसलिए तुम प्यार करो। प्यार करोगे तो तुम उन्नति पाओगे, जीवन में ग्रोथ करते जाओगे और तुम्हारे जीवन में जितना दर्द है, जितना पेन सब है, जितना बोझ सब है, और कोई भी चीज़ उससे ठीक हो सकता है, कोई भी एक चीज़ से ठीक हो सकता है तो वो है प्यार। वो तुम्हारे जीवन को एकदम सुंदर बना देगा। तुम्हारे अंदर कितना भी बोझ हो, कितना भी पीड़ा में रहो, कितने भी दुख में रहो, कितने भी दर्द में रहो, तो कोई चीज़ तुमको बेहतर कर सकता है तो वो है प्यार। अब प्यार कैसा भी हो सकता है, वो फैमिली वाला हो सकता है, प्लेटोनिकल हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, चाहे रोमांटिक हो सकता है, वो कैसा भी प्यार हो सकता है। लेकिन प्यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाला चीज़ है, इसीलिए तुम्हें करना चाहिए। ये तुम्हारे जीवन को आसान बना देगा, बुरे समय में, खराब समय में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है। इसलिए कोई अच्छा प्यार करने वाला मिलेगा, बेहतर होगा, तो ये तुम्हारे जीवन को आसान बना देता है। मज़ेदार कर चीज़ सब कर सकते हो, आराम देता है, सुकून रहता है, इसलिए तुम प्यार करो सोफोकल के द्वारा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होगे या कुछ समझे होगे, चाहे कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू मालूम चला होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ बात शायद अच्छा लगा या ख़राब लगा या कौन सा आपका फेवरेट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेलकम।